हेलो दोस्तों। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। दोस्तों मैं अपने चैनल पर हर दिन एक मॉडल पेपर अपडेट करता हूं, तो दोस्तों प्रत्येक दिन का मॉडल पेपर ज़रूर देखिए और हर दिन अपना आकलन करते जाइए। दोस्तों मैं मॉडल पेपर बनाने के लिए अलग अलग किताबों का इस्तेमाल करता हूं, तो दोस्तों उन्हीं के हिसाब से मैं आपको आंसर बताता हूं। दोस्तों तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास रहता है कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा मॉडल पेपर दे सकूँ। दोस्तों मैं मॉडल पेपर बनाने के लिए परीक्षावाणी की बुक्स हो गया और यू के एसएससी के सॉल्व पेपरों की बुक्स हो गए इनसे और वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बुक्स हो गए इनसे क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूं। तो दोस्तों मैं उन्हीं के हिसाब से आपको आंसर बताता हूं। तो दोस्तों आपको यदि लगता है कि किसी का आंसर ये होना था और मैंने ये बता रखा है, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं दोस्तों कि इसका आंसर सही ये वाला है। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर, जिसमें मैंने परीक्षावाणी से प्रश्न लिए हैं। तो दोस्तों देखते हैं आज का मॉडल पेपर और इस मॉडल पेपर में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर फतेह किया था। ए 24 मई 1981, 24 मई 1983, 24 मई 1984, 24 मई 1985। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 24 मई 1984 को बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर फतेह किया था। तो 24 मई 1984 को फतेह किया था। प्रश्न संख्या 2, अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती बिष्ट का संबंध है पर्वतारोहण से, स्कीइंग से, केनोइंग से, केनोइंग से और रिवर राफ्टिंग से। सॉरी ये ऐसा होना था, ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक होगी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए पर्वतारोहण से। अर्जुन पुरस्कार विजेता हर्षवंती बिष्ट का संबंध है पर्वतारोहण से। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3, सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक थे। तो सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस सैनिक थे गब्बर सिंह नेगी, दरबान सिंह नेगी, चंद्र सिंह गढ़वाली और माधो सिंह भंडारी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दरबान सिंह नेगी को सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता है दरबान सिंह नेगी। सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता है दरबान सिंह नेगी। ऑप्शन बी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 4, देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। ए भू संरचना हेतु, भू अभिलेख हेतु, वनों का की जानकारी हेतु, तीर्थ स्थलों की जानकारी हेतु। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, भू अभिलेख हेतु। देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है तो भू अभिलेख हेतु। प्रश्न संख्या 5, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय मई 1948 में स्थित है। मई 1948 से स्थित है अल्मोड़ा में, हरिद्वार में, लैंसडाउन में, रानीखेत में। तो कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय मई 1948 से स्थित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रानीखेत में। रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय 1948 से स्थित है। प्रश्न संख्या 6, आईटीबीटी पार्क की स्थापना की गई। तो आईटीबीटी पार्क की स्थापना की गई पंतनगर में, हरिद्वार में, रुड़की में, देहरादून में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, पंतनगर में। आईटीबीटी पार्क की स्थापना पंतनगर में की गई है। प्रश्न संख्या 7, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक हैं। तो गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक हैं मुकुंदीलाल, एच एच जी वाल्टन, मोलाराम, पातीराम। तो गढ़वाल पेंटिंग्स के रचयिता हैं मुकुंदी लाल। ऑप्शन ए सही आंसर है। गढ़वाल पेंटिंग्स के रचयिता हैं मुकुंदी लाल। प्रश्न संख्या 8, सुमित्रा नंदन पंत विख्यात हैं भक्तिवादी कवि के रूप में, प्रगतिवादी कवि के रूप में, छायावादी कवि के रूप में, वीर रस के कवि के रूप में। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, छायावादी कवि के रूप में। सुमित्रा नंदन पंत विख्यात हैं एक छायावादी कवि के रूप में। प्रश्न संख्या 9, अंग्रेजों के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड जो मसूरी में रहते थे की प्रथम रचना है। रूम ऑफ द रूफ, मैन एंड फॉरेस्ट, ए हंटर मैन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, रूम ऑफ द रूफ। अंग्रेजों के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड जो मसूरी में रहते थे उनकी प्रथम रचना है रूम ऑफ द रूफ। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 10, उत्तराखंड की नई विश्व की पहली मेजर जर्नल महिला है। प्रभात किरण, भावना गुरनानी, कुमारी माया टमटा और दीक्षा बिष्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कुमारी माया टमटा। उत्तराखंड की नहीं विश्व की पहली मेजर जनरल महिला है कुमारी माया टमटा। प्रश्न संख्या 11, हेमंती नंदन बहुगुणा
गढ़वाल विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला? 15 जनवरी 2009, 15 अगस्त 2009, 15 मार्च 2009 और 26 जनवरी 2009। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 15 जनवरी 2009 को हेमंत नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया 15 जनवरी 2009 को। प्रश्न संख्या 12, गढ़वाल एंसिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक की लिखी थी? तो गढ़वाल एंड एंसिएंट मॉडर्न पुस्तक लिखी थी एस.पी. डबराल ने, ए परमार ने, जी.सी. पांडे ने और पातीराम ने। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पातीराम ने। गढ़वाल एंसिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक लिखी पातीराम ने। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 13, गढ़वाल की दिवंगत विभूति के लेखक हैं? शिव प्रसाद डबराल, रावत संस्कृतियान, भक्त दर्शन, भजन सिंह सिंह। तो इसका आंसर है इसका आंसर है ऑप्शन सी। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां के लेखक हैं भक्त दर्शन। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 14, चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है? तो चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थित है ऋषिकेश में, हरिद्वार में, श्रीनगर में, देहरादून में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, ऋषिकेश में। चंद्र सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 15, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक संस्थान है? देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पंतनगर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, पंतनगर में। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला औद्योगिक स्थान है पंतनगर। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 16, देहरादून में आरबीआई की शाखा स्थापित की गई है जून 2000 में, जून 2005, जून 2006, जून 2007। इसका आंसर है ऑप्शन सी, जून 2006। तो देहरादून में आरबीआई की शाखा की स्थापना स्थापित की गई है, देहरादून में आरबीआई की शाखा स्थापित की गई है जून 2006 में। प्रश्न संख्या 17, अल्मोड़ा के झिरोला और पिथौरागढ़ के चंडाक में कौन सा कारखाना स्थित है? ऑर्डिनेंस का, सीमेंट के, दवा के और मैग्नीसाइट के। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, मैग्नीसाइट के। अल्मोड़ा के झिरोला और पिथौरागढ़ के चंडाक में कौन सा कारखाना स्थित है? तो मैग्नीसाइट का। ऑप्शन डी सही आंसर है। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। साथ में प्रश्न संख्या 18, गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना है? महिला रोजगार योजना, विधवा कल्याण योजना, कन्या धन योजना और पर्यावरण बचाओ योजना। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कन्या धन योजना। गौरा देवी के नाम से कौन सी योजना है? तो कन्या धन योजना है। ऑप्शन सी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 19, स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था? मेलों के द्वारा, प्रदर्शनियों के द्वारा, मध्यस्थों के द्वारा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, इन सभी के द्वारा। स्वतंत्रता से पूर्व राज्य में व्यापार कैसे किया जाता था? मेलों के द्वारा, प्रदर्शनियों के द्वारा और मध्यस्थों के द्वारा, इन सभी के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न संख्या 20, विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में किस नदी पर है? मंदाकिनी, अलकनंदा, पिंडर और मंदाकिनी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अलकनंदा। विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर स्थित है। प्रश्न संख्या 21, टिहरी जलाशय स्वामी राम तीर्थ सागर का क्षेत्रफल है 42 वर्ग किमी, 45 वर्ग किमी, 46 वर्ग किमी, 48 वर्ग किमी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 42 वर्ग किमी। टिहरी जलाशय स्वामी राम तीर्थ सागर का क्षेत्रफल है 42 वर्ग किमी। प्रश्न संख्या 22, भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि है? पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नेपाल। सॉरी, सी होना था इसने ऑप्शन सी, नेपाल। भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, नेपाल के साथ। प्रश्न संख्या 23, उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा का मुख्यालय है? तो उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा का मुख्यालय है देहरादून, अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अल्मोड़ा में। तो उरेडा का मुख्यालय है अल्मोड़ा में। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा का मुख्यालय अल्मोड़ा में स्थित है। प्रश्न संख्या 24, कारवेट पर्यटकों के लिए एक स्विच कंपनी द्वारा किस स्थान पर एक छोटा सा हवाई अड्डा विकसित किया है? पंतनगर, काशीपुर, बाजपुर और किच्छा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बाजपुर में। कारवेट पर्यटकों के लिए स्विच कंपनी द्वारा किस स्थान पर एक छोटा सा हवाई अड्डा विकसित किया गया? तो बाजपुर में किया गया था। प्रश्न संख्या 25, राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1984 में किया गया।
वह पथ है। बक्सर से हरिद्वार, हरिद्वार से देहरादून, हरिद्वार से ऋषिकेश, किच्छा से काठगोदाम। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, किच्छा से काठगोदाम। राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 में किया गया, किच्छा से काठगोदाम तक। प्रश्न संख्या 26। हिमालयन राजमार्ग परियोजना का संबंध है मुनस्यारी से माना तक, पांगु से पुरोल तक, लोहघाट से ट्यूनी तक और पोखरण से कोयनी। तो इसका आंसर है लोहघाट से ट्यूनी तक। हिमालयन राजमार्ग परियोजना का संबंध है लोहघाट से ट्यूनी तक। प्रश्न संख्या 27। जौनसार संगीत के जनक हैं नंदलाल भारती। जौनसार संगीत के जनक हैं तो नंदलाल भारती। और जौनसार कभी आएगा प्रथम, तो पंडित शिवराम हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, नंदलाल भारती। जौनसारी संगीत के जनक है नंदलाल भारती। प्रश्न संख्या 28। किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं? बोक्सा, राजी, जौनसारी, थारू। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राजी। तो किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं? तो राजी जनजाति के लोग रहते हैं। प्रश्न संख्या 29। बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है? तखत, मुंसिफ, दरोगा, सिपाही। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, तखत। बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है तखत। ऑप्शन ए सही आंसर है। प्रश्न संख्या 30। 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 3 जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।